प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। आज हम एक बार फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि पर्यावरण संबंधित है और कक्षा 6, 7, 8 तीनों के लिए ज़रूरी है। तो इस श्रृंखला के हमने ऑलरेडी 2 हिस्से कवर कर लिए हैं और दोनों हिस्सों को पढ़ने के बाद अब चैप्टर नंबर 3 की बारी है। इसका नाम है इस चैप्टर का जो नाम है वो नाम है अपशिष्ट और उनका निस्तारण। यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ है उनका निस्तारण कैसे करना है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो अपशिष्ट होता क्या है? आइए इसको देखते हैं। अपशिष्ट क्या होता है? मनुष्य अ, और अन्य जीव जो होते हैं वो दैनिक क्रियाकलाप करते हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। उन्हीं कार्यों के माध्यम से बहुत सारे जो काम के बिना काम के पदार्थ भी उत्पन्न हो जाते हैं। उन खराब पदार्थों को ही हम अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। कहने का मतलब जो भी हम काम कर रहे होते हैं घर में तो वो काम कहीं न कहीं हमारे जो डेली यूज़ की वजह से वेस्ट निकलता है। जैसे कि हम खाना बना रहे होते हैं, तो खाना बनाते वक़्त जो सब्ज़ी काटते हैं, तो सब्ज़ी के बहुत सारे अपशिष्ट बच जाते हैं। तो उन्हीं अपशिष्टों को हम अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, वेस्ट को अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। तो अगर इनका ठीक से निस्तारण ना किया जाए, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या का कारण बन जाते हैं। इस प्रकार अपशिष्ट वे पदार्थ व वस्तु होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, जिनको हम फेंक देते हैं। अगर हम साधारण भाषा में इसको बात करें तो इसको हम कचरा कहते हैं, कचरा के नाम से जानते हैं। ये घर से, ऑफ़िस से, कारखानों से, अस्पतालों से और बहुत सारे गाड़ियों से, खेत खलिहान से, परमाणु केंद्रों से तरह-तरह के अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, जो कि या तो ठोस होते हैं, या तो द्रव होते हैं, या तो गैस होते हैं, या तीनों रूप में हो सकते हैं। तो अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, कचरा होता है, वो 3 रूप में होता है, ठोस में होता है, द्रव में होता है और गैस में होता है। अच्छा, इनका जो ये निकलते हैं, ये प्रभावित किसको करते हैं? ये मिट्टी को प्रभावित करते हैं, जल को प्रभावित करते हैं और वायु को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार इन चीज़ों को ये प्रभावित कर देते हैं, जिससे कि जो अ, इन चीज़ों को हम लोग भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो कहीं न कहीं इसका प्रभाव हमारे ऊपर भी हो जाता है। हमको लगता है कि हमने इस वेस्ट मटेरियल को घर से बाहर कर दिया है, तो हम इससे बच गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो हवा के माध्यम से, मिट्टी के माध्यम से और जल स्रोतों के माध्यम से वापस हम तक पहुँच जाता है और हमको कहीं न कहीं बीमार भी कर देता है। चलिए आज समझते हैं हम कचरा कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ वेस्ट कचरे का प्रकार क्या है? अगर मोटे तौर पर अगर हम बात करें, तो जैसे हमने पदार्थ की अवस्था पढ़ी थी ठोस, द्रव, गैस, वैसे ही ठोस अपशिष्ट, द्रव अपशिष्ट और गैस अपशिष्ट 3 प्रकार के कचरे होते हैं। तो ठोस अपशिष्ट की अगर हम बात करें, तो ठोस में जो सबसे कॉमन कचरा हमको नज़र आता है, वो सब्ज़ी और फलों के छिलके होते हैं, जिनको खा के हम लोग फेंकते हैं। बहुत सारे बर्तन होते हैं, घर के टूट-फूट जाते हैं, वो हो जाते हैं। काँच होता है, प्लास्टिक होता है और लोहे के बहुत सारे अनुपयोगी सामान होते हैं, जो कि खराब हो जाते हैं, उनको हम फेंक देते हैं। घर कारखानों से निकलने वाली जो राख होती है, तो वो राख भी ठोस अपशिष्ट ही होती है। खेत खलिहान से निकलने वाले फसलों के बहुत सारे डंठल, भूसी, ये सब क्या हैं? ये ठोस अपशिष्ट के ही उदाहरण हैं। ठोस अपशिष्ट को अगर हम और भी बाँटना चाहें तो हम 2 भागों में बाँट सकते हैं। एक तो वे जो सड़-गल जाते हैं, जैसे कि फल और सब्जियों के छिलके, खराब भोजन, मनुष्य और जंतुओं के जो मल होते हैं, वेस्ट होते हैं, ये तो जल्दी से खराब हो जाते हैं और ये सड़-गल के खत्म हो जाते हैं। इस प्रकार के जो कचड़े होते हैं, इन कचड़ों को हम कहते हैं जैविक कचरा, यानी कि जो जीवित जंतुओं के द्वारा उत्पन्न कचरे होते हैं, वो जैविक कचरा होता है। जंतुओं या पौधों के द्वारा। और दूसरे प्रकार का जो कचरा होता है, जिसको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, वे अवशिष्ट पदार्थ जो स्वयं नष्ट नहीं होते हैं और पर्यावरण को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते रहते हैं, पर्यावरण में बने रहते हैं, नुकसान करते रहते हैं। जैसे कि कारखानों से निकलने वाला रासायनिक कचरा, पॉलीथीन, प्लास्टिक और धातु के टुकड़े। जिनका नाम अभी हमने लिया यानी कि कचरा जो होता है, केमिकल वाला कचरा, पॉलीथीन, प्लास्टिक, धातु का जल्दी गलते नहीं हैं, बहुत समय तक पर्यावरण में ये बने रहते हैं और लगातार सबको परेशान करते हैं, बीमार करते हैं, नुकसान करते हैं, यहाँ तक मिट्टी को अनउपजाऊ कर देते हैं। सड़ने गलने वाले व ना गलने वाले कचड़ों को हम 2 भागों में बाँट सकते हैं, एक तो गीला, दूसरा सूखे कचरा, 2 तरह से हम इसको बाँट सकते हैं। जिस साग-सब्जी और फलों के छिलके, जीवों के मल-मूत्र गीले कचरे के उदाहरण हैं, जबकि काँच, सिरेमिक, प्लास्टिक, धातु
के टुकड़े और पॉलीथीन, ये सभी क्या है, सूखे कचरे के उदाहरण हैं। हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं इस गोला में। देखिए, सब्जी का छिलका, केले का छिलका, पेंसिल का छिलका छिलका बासी सड़ा गला खाना, रद्दी कागज, पॉलीथीन, जीव जंतुओं का मलमूत्र, प्रयोग की गई रुई और शीशे की बोतल, इन सबको अगर हम कैटेगराइज कर सकते हैं, बांट सकते हैं कि कौन कौन सा सूखा कचरा है और कौन सा गीला कचरा है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, जैसे सब्जी का छिलका है, ये क्या है, ये सब्जी का छिलका गीला कचरे में आएगा, इसको गीले में हम रखेंगे। और बात करें जो यहाँ पर शीशे की बोतल है, तो शीशे की जो बोतल है वो किस में आएगी, वो सूखे कचरे में आएगी। तो इस प्रकार हम इसको देख पा रहे हैं कि ऐसे जो है ये प्रभावित कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूखे कचरे के बाद अ, हम सूखे कचरे में देखें कि ठोस कचरे में सूखा और गीला दोनों आता है। अब द्रव कचरे की बात आती है, जो दूसरा टाइप का था, टाइप नंबर 2 की बात हम करेंगे। तो यहाँ जो नालियों से सीवर का गंदा पानी और जो भी खाद होती है यानी उर्वरक होते हैं, उर्वरक और चमड़ा शोधन और विद्युत उत्पादन केंद्रों तथा उद्योगों से निकलने वाला जो गंदा और विषाक्त जल होता है, उसको हम द्रव अपशिष्ट कहते हैं। यानी कि जो नालियों से और सीवर से गंदा-गंदा पानी बहता रहता है और जितनी भी खाद बनती है, जैसे हमारे यहाँ फूलपुर में उर्वरक है, तो उससे निकलने वाला जो अ, कचरा है, इसके अलावा कानपुर जैसे कि चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो चमड़े से को साफ करने में बहुत सारे केमिकल यूज़ होते हैं, तो उससे निकलने वाला वेस्ट और जहाँ से बिजली उत्पन्न होती है, वहाँ से बहुत सारा वेस्ट पानी निकलता है और बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ और भी लगी हुई हैं, तो उनसे निकलने वाला जो गंदा और बहुत ही विषाक्त जल होता है, वो किसका उदाहरण होता है? द्रव अपशिष्ट का उदाहरण होता है। आइए चर्चा करते हैं कि क्या-क्या होता है। फैक्ट्री कारखानों की चिमनियों से क्या निकलता है? वह किस रंग का होता है और ऊपर जाकर कहाँ मिल जाता है? हम सभी जानते हैं कि कहीं न कहीं गैस निकलती है, तो ये हुआ हमारा तीसरा प्रकार का जो अपशिष्ट होता है, उसे गैसीय अपशिष्ट कहते हैं। लकड़ी, कोयले के जलने से निकलने वाला धुआँ, कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआँ, इसके अलावा परिवहन के साधनों से निकलने वाला धुआँ, कूड़ा-करकट और मरे हुए जीवों के सड़ने से निकलने वाली जो गैसों की दुर्गंध है, ये सभी क्या है, गैसीय अपशिष्ट के उदाहरण हैं। इस प्रकार चूल्हा, अंगीठी, सिगरेट, बीड़ी आदि से भी धुआँ निकलता है और धुएँ में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा भी और बहुत सारे हानिकारक गैसें और ठोस कणीय पदार्थ होते हैं, जो कि गैसीय अपशिष्ट के उदाहरण हैं। चलिए देखते हैं अपशिष्ट पदार्थ के स्रोत क्या-क्या हैं। अगर हम इसको कैटेगराइज़ करें स्रोत के आधार पर, तो अपशिष्ट पदार्थों को हम बना सकते हैं। पहली कैटेगरी है घर और ऑफ़िस से निकलने वाला कचरा। दूसरा होता है कृषि यानी खेतों में और चिकित्सा में और उद्योग के क्षेत्र से निकलने वाला कचरा। और तीसरा है प्राकृतिक घटनाओं और युद्ध से निकलने वाला कचरा। वार होते हैं तो बहुत सारे विस्फोटक इस्तेमाल होते हैं, तो उससे भी बहुत सारे कचरे बाहर आते हैं और नुकसान करते हैं। घर और ऑफिस से निकलने वाले कचरे के अंतर्गत रसोई घर का जो कचरा होता है, जैसे फल-सब्जी, छिलके, खराब भोजन और जैसे नहाने-धोने से, कपड़ा धोने से बहुत सारा गंदा पानी निकलता है। टॉयलेट्स से जो निकलता है सीवर और पालतू जंतुओं के मल-मूत्र, इसके अलावा पॉलीथीन, काँच, प्लास्टिक के टूटे-फूटे सामान और वेस्ट समाचार पत्र, मैगज़ीन, पुरानी फाइलें, दवाएँ और बेकार हो चुके उपकरण होते हैं। साथ ही फर्नीचर और वाहन भी आते हैं। ये सभी किस में आते हैं? ये कार्यालय कचरे में भी आते हैं और घर के कचरे में भी आते हैं। घर और कार्यालय दोनों जगह से निकलते हैं। एक नए तरह का कचरा जो आजकल सुर्खियों में रहता है, उसे बोला गया है ई-कचरा यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा। बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स, टेलीविज़न, सीडी, बैटरी बहुत सारे उपकरण होते हैं जो लगातार यूज़ होते हैं, फिर खराब हो जाते हैं और उसी खराब क कचरे को घर और ऑफ़िस से प्राप्त होने वाला ई-कचरा यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा इसे कहते हैं। और इन खराब कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, सीडी, बैटरी आदि उपकरणों को अगर ठीक से निस्तारण ना किया जाए, तो ये हमारे लिए बहुत घातक हो जाते हैं। जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी आदि सभी इसी में आते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ हैं सभी इसी में आते हैं। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले कचरे की अगर हम बात करें, तो स्लॉटर हाउस यानी जो कसाई घर होता है, वहाँ भी बहुत सारा उसका भी वेस्ट निकलता है। शराब की भट्टी ब होती है, उससे वेस्ट निकलता है। टेक्सटाइल होता है, पेपर, स्टील मिल्स से निकलने वाले ठोस और तरल कचरे होते हैं। ये सारे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशंस करते हैं। इसके अलावा थर्मल पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर प्लांट से निकलने वाला राख, धुआँ गर्म पानी, रेडियोधर्मी पदार्थ,
सभी औद्योगिक कचरे के रूप में होते हैं और पुरानी इमारतों और भवनों के गिरने से और नई इमारतों के निर्माण के समय ईंट, पत्थर, मिट्टी, सीमेंट आदि सब का इस्तेमाल होता है। ये सभी क्या होते हैं? औद्योगिक कचरे में आते हैं। और धातुओं के निष्कर्षण से भी बहुत सारा ठोस और तरल कचरा निकलता है, क्योंकि धातुओं को शुद्ध करेंगे तो उसमें गंदगी होती बाहर आएगी, वो कचरा के रूप में बाहर निकलती है। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, तो जो सूखी-सूखी पत्तियाँ होती हैं, डालियाँ होती हैं, भूसी होते हैं, उर्वरक होते हैं और कीटनाशक होते हैं, ये भी कचरा ही होते हैं। और अ, जो भी ट्रैवल यातायात के साधन होते हैं, उससे प्रमुख रूप से गैसीय अपशिष्ट ही बाहर निकलते हैं, क्योंकि पेट्रोल, डीज़ल जल रहा होता है और उससे बहुत सारा पॉल्यूशन होता है। वाहनों से निकलने वाला जो धुआँ होता है, वो गैसीय अपशिष्ट है और वायु प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है। आगे बात करेंगे चिकित्सीय अपशिष्ट की, तो अस्पताल, दवाखाने से निकलने वाला जो कचरा होता है, पट्टी, बैंडेज और खराब दवाएँ, उपचार में प्रयुक्त हुई रुई, सिरिंज आदि बहुत हानिकारक होती हैं और अपशिष्ट के रूप में इनको एकत्र करना करना बहुत ही एक बड़ा का टास्क होता है और इससे इन्फेक्शन होने का चांस भी रहता है। इसके अलावा कुछ मनुष्य के द्वारा नहीं होता है, प्रकृति के द्वारा भी ये प्रदूषण हो जाता है। जैसे कि बाढ़ आने पर तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात, इसमें सीधे तौर पर कोई मनुष्य की कोई योगदान इसमें नहीं होता है, फिर भी ये पॉल्यूशंस करते हैं। इसकी वजह से मलबा निकलता है, लावा निकलता है, राख निकलती है, जो कि वातावरण में एकत्र हो जाती है और ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। अपशिष्ट पदार्थों का प्रभाव अब तक जाने वाले किन्हीं क्षेत्रों में, बहुत सारे क्षेत्रों में प्रभावित कर चुका है। इसको हम जानेंगे अगले भाग में। आज हमने जाना ठोस, द्रव, गैस कचरे कितने प्रकार के होते हैं और क्या होते हैं।